अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। गर्मियाँ ख़त्म होते ही सर्दियों की टेंशन लग जाती हैं। सर्दियों के कपड़े भी बनवाना शुरू कर दिए जाते हैं। और जिनको पौधों का शौक़ होता है वो सर्दी के दिनों में जो पौधे ग्रो किए जाते हैं उनकी तैयारी शुरू कर देते हैं बीज से, मतलब उनके बीज लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता कि उसका सीज़न कौन सा है। विंटर सीज़न में चाहे वो सब्जियों के बीज हों चाहे वो फूलों के बीज हों, उनकी सीडलिंग का टाइम अक्टूबर से शुरू होता है। और फार्म हाउस में और पॉली हाउस में अगस्त में ही शुरुआत कर ली जाती है पौधे उगाने की। लेकिन हम हाउस होल्ड लेवल पर अपने घर में सीडलिंग करते हैं, लेकिन हम मौसम से पहले कर लेते हैं। लेकिन वो पौधे तो सीड से जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही 1 से 2 इंच उनकी हाइट बढ़ती है तो वो मरना शुरू हो जाते हैं। उनकी रीज़न यही होती है कि हमने अभी उसके सीज़न का वेट नहीं किया था। क्योंकि पॉली हाउस के अंदर और ग्रीन हाउस के अंदर हम टेम्परेचर को कंट्रोल रख सकते हैं, जिसकी वजह से जर्मिनेशन टाइम से पहले ही शुरू करवा ली जाती है। जैसा कि आपको नर्सरीज़ पर देखने को मिलता है, सीज़न अभी शुरू होने वाला होता है तो आपको उस सीज़न के फूल पहले से ही नर्सरीज़ पर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नर्सरीज़ पर ही टाइम आने से पहले सीडलिंग करते हैं। वो सीडलिंग करते हैं फार्म हाउस में, जहाँ पर पॉली हाउस बना होता है, जहाँ पर टेम्परेचर को और नमी को बरकरार रखा जाता है। मौसम शुरू होने से पहले ही उनकी सीडलिंग कर लेते हैं, ताकि मौसम आने से पहले ही हम मार्केट में उसके फूलों को सेल आउट कर दें, ताकि हमें अच्छा मुनाफा भी मिल सके। तो हम अपने घरों की बात करेंगे। आपने ये नहीं देखना कि नर्सरीज़ पर कब सीडलिंग की जाती है, फार्म हाउस पर कब की जाती है। हम ये देखेंगे कि हम घरों में कब सीडलिंग कर सकते हैं सर्दी के दिनों में जो वेजिटेबल्स और जो फ्लावर सीड्स लगाते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्टूबर के महीने में सीडलिंग का टाइम शुरू हो जाएगा, इसलिए पहले ही आपको मैं बता रहा हूँ कि आप तैयार हो जाइए। सीड्स अभी से ही परचेज़ करना शुरू कर दीजिए। लेकिन बहुत सी शॉप्स पर अभी सीड्स अवेलेबल नहीं हैं। अक्टूबर से पहले वहाँ पर आ जाएंगे तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। सीड कोशिश ये कीजिएगा कि नए सीड ही हों, पुराने पिछले साल के सीड ना हो। क्योंकि पिछले साल के सीड्स अगर आप ट्राई करेंगे तो उनमें से कुछ जर्मिनेट हो जाएंगे, कुछ के पौधे बन जाएंगे और कुछ ग्रो नहीं हो पाएंगे। और जो ग्रो हो जाएंगे उनकी लाइफ बहुत कम होगी, उनके ऊपर बीमारियां ज़्यादा अटैक करेंगी। इसलिए कोशिश ये करें हर साल नए सीड्स परचेज़ करें। सर्दी के दिनों में काफ़ी हद तक ज़्यादा वैरायटी होती है। गर्मी के दिनों में इतनी वैरायटी नहीं होती फूलों की, लेकिन सर्दी के दिनों के लिए बहुत सारे फूल होते हैं। जो मेरी पसंद है वो सिर्फ 14 है, लेकिन इस वीडियो में 13 टाइप के बीज मैं आपको बताऊंगा जो सर्दी के दिनों में आप सो कर सकते हैं अक्टूबर के महीने से। अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल रख सकते हैं तो आप अगस्त के बाद में सितंबर में भी उसकी सीडलिंग कर सकते हैं। लेकिन आइडियल मौसम ओपन क्लाइमेट में अक्टूबर के महीने से सीडलिंग शुरू होगी और वो नवंबर तक चलती ही रहती है। मेरे बहुत से मेंबर्स कहते हैं कि हमने सीडलिंग कर भी ली है विंटर सीज़न की, और पौधे बढ़ते हैं तो वो मर जाते हैं। और कभी बारिश पड़ जाती है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में भी ये प्रॉब्लम होती है कि बीज आपके बर्बाद हो सकते हैं, आपकी मेहनत पर बारिश फिर सकती है। ओके, इसलिए टाइम का वेट कीजिए तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। पूरा अक्टूबर का महीना आप सीडलिंग कर सकते हैं, इसलिए 1 महीना अभी और वेट कर लीजिए आप, ताकि अक्टूबर का महीना शुरू हो जाए तो आप भी सीडलिंग शुरू कर दीजिए। तो चलिए अब फूलों की तरफ चलते हैं। मैं 14 ऐसे फूलों के नाम बताऊंगा जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आपको हर नर्सरी पर भी मिलेंगे वो जब इसका सीज़न शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं जो सबसे आसानी से हमें मिल जाते हैं और जिनके बीज भी आसानी से मिल सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वो सीड हैं 14, मतलब 14 टाइप के सीड्स, जिनमें सनफ्लावर का फूल है, डहलिया का फूल है, पेटोनिया, मैरीगोल्ड, पेंजी, साल्विया, कैलेंडुला, पॉपी डबल, कार्नेशन, डायंथस, गज़ानिया, गुले दाऊदी, ईस्टर बूनेट और जेरेनियम। ये 14 ऐसे सीड्स हैं जो आसानी से ग्रो भी हो सकते हैं और आपको नर्सरीज़ पर मिल भी जाते हैं। जब इनका सीज़न शुरू होता है नवंबर के महीने में, आपको इनकी पनीरी बनी बनाई मिल जाती है नर्सरीज़ पर, तो आप वहाँ से भी इनको परचेज़ कर सकते हैं। ये तो थे वो 14 सीड जो आप जर्मिनेट कर सकते हैं आसानी से। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।